चिंटू और गुड्डी, दो प्यारे भाई बहन, गर्मियों की छुट्टियों में अपने बगीचे में खेल रहे हैं। उनका जीवन सरल है, लेकिन एक जादुई जंगल की दास्तान सुनने के बाद सब कुछ बदल जाता है। इसी बीच उनके पास आता है टोटो, एक चतुर और बोलने वाला तोता। टोटो का उत्साह भरा स्वर दोनों के दिलों में रोमांच भर देता है। चलो तुम्हें जादुई जंगल दिखाता हूँ, वह कहता है। जैसे ही वह अपनी उड़ान भरता है, चिंटू और गुड्डी उसके पीछे दौड़ते हैं, अपने माथे पर मासूमियत बिखेरते हुए। जंगल में प्रवेश करते ही सब कुछ बदल जाता है। रंग बिरंगी पेड़, चमकती नदियां और खुश मिजाज जानवर उनकी आंखों के समक्ष एक जीवंत तस्वीर पेश करते हैं। पशु पंछियों की चहचहाहट और पत्तियों की सरसराहट के बीच तीनों दोस्तों के मन में जिज्ञासा और आनंद का भाव झलकता है। पीछे की आवाज जैसे कोई जादुई संगीत हो, वातावरण में उत्सव जैसा माहौल बनाता है। इतने भव्य दृश्य देखकर सभी के चेहरे खिल उठते हैं, लेकिन अचानक उनका सफर एक चुनौती में बदल जाता है। रास्ते में एक बड़ा रुकावट उत्पन्न होती है। जंगल का जादुई रखवाला, एक मजेदार और प्रभावशाली किरदार, सामने आता है। वह बच्चों से सवाल पूछता है, अगर आगे जाना है तो मेरी पहेली का जवाब दो। उसके चेहरे पर एक चुनौती भरी मुस्कान होती है। गुड्डी और चिंटू मिलकर सही जवाब देकर न केवल अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि उनकी दोस्ती और साहस भी प्रकट होता है। ट्रॉपिकल जंगल की लाइफ से भरी इस अनोखी यात्रा में अचानक एक तेज धारा वाली नदी का सामना करना पड़ता है। चिंटू डर जाता है, लेकिन गुड्डी उसमें हिम्मत और समझदारी का परिचय देती है। वह अपने हाथों से लकड़ी का पुल बना देती है, जिससे तीनों खुशी खुशी पार कर जाते हैं। टोटो अपनी मजेदार बातें करके वातावरण को हल्का रखता है और सभी के चेहरों पर मुस्कान बिखेरता है। आखिरकार जंगल का रखवाला लौटकर कहता है, तुमने हिम्मत और समझदारी दिखाई है, इसलिए ये जादुई फूल तुम्हारा इनाम है। फूल चमकने लगता है और बच्चों को घर पहुंचा देता है। अंत में जब चिंटू और गुड्डी अपनी मां को जादुई फूल दिखाते हैं, तो उनके चेहरे पर प्रगति और सफलता का संकेत साफ दिखाई देता है। यह कहानी बच्चों को न केवल साहस और समझदारी सिखाने का काम करेगी, बल्कि उनके दिलों में रोमांच की खुशी भर देगी।